सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। साहिब इसीलिए तो कह रहे मैं क्या समझाऊं, मैं तो कुछ और कहता हूँ, ये कुछ और मानते हैं, कुछ और समझते हैं। इनको बिल्कुल उल्टा करना है। अब सर ऊपर हो गया हमारा और टांग नीचे हो गई। जब हम उल्टे थे ना, जब टांग नीचे टांग ऊपर थी और सर नीचे था, तब हम सुनते थे साहिब की। तब तुम कहते थे हे साहिब गर्भ से बाहर निकाल दे, हम भक्ति करेंगे तेरी, है ना। उल्टे थे ना। गर्भ में जब लटका था उल्टा, तब किया था वादा, है ना। और जैसे ही बंदे तू सीधा हुआ, बढ़ गया संसारी प्यादा, है ना। बन गया ना संसारी प्यादा। वापसी से उल्टा लटका दे, उल्टा लटका दे वापसी से। पुलिस स्टेशनों में है ना, पुलिस करती है चोरों के साथ ऐसा। क्या करती है? चोरों को उल्टा लटकाती है। उल्टा लटकाती है ना। कर कर कबूल, क्या क्या नहीं, क्या क्या चुराया तूने। उल्टा लटका लटका के। अब यम के दूत है ना, फिर हमें भी ऐसे उल्टा लटकाएंगे, देख लो। लटकना उल्टा, लटकना उल्टा। क्या करना है? देखो, जो पाप कर्म कमाते हैं उनको यम के दूत लेने आते हैं। जो पुण्य कर्म कमाते हैं उन्हें धर्मराज जी लेने आते हैं। और जो सतभक्ति कमाते हैं उन्हें सतगुरु लेने आते हैं, शब्द जहाज में बिठा के लेके जाते हैं। अब वो चॉइस तो आपकी है, आप क्या चूज करना चाहते हो। चाहते हो यम के दूत आए उल्टा लटका लटका के पीटे, तो आज के बाद कोई भी नेगेटिव थॉट पास में भी मत आने देना। कहना भाग जा यम का दूत, भाग जा यहाँ से, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। फिर पुण्य कर्म जो कमाते हो ना, उनसे भी धर्मराज जी आएंगे आपको लेने के लिए, क्योंकि आपका लेखा जोखा बढ़िया है ना। आपको स्वर्ग महास्वर्ग की सैर कराएंगे। स्वर्ग महास्वर्ग में जाना चाहते हो? फिर मगर ये सोच लेना, फिर साहिब का जहाज नहीं आने वाला आपको लेके जाने के लिए। वो तो क्योंकि पता है क्या है, जब भक्ति में लगते हैं ना, सबसे पहली स्टेज पे क्या आती है पता है आपको? माया आती है कनक कामनी बनके। मीठे मीठे भगत मिलेंगे, आपकी आओ भगत करने वाले मिलेंगे, आपके चरणों में मत्था रगड़ने वाले मिलेंगे, आपके ऊपर 70 चीजें वार वार के जाने वाले मिलेंगे। ये तो प्रथम अवस्था है। फिर क्या करेंगे? आपके अंदर में मान सम्मान के पंप भरेंगे, भर भर के आपको फुटबॉल बनाएंगे। फिर आप अहंकार की तरह पासा भूल जाओगे। और फिर काल पुरुष लेके आएगा अपनी सुई चुबाने के लिए। फुस, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। देखो कितना मुश्किल काम है और कितना सरल भी है। भक्ति करना जितना सरल है ना, मुश्किल बताएं कितना मुश्किल है। जड़ भरत है ना, जड़ भरत थे जो सारा समय साधना में बिताते थे, सारा समय साधना करते थे, मगर आखिरी समय में साधना करने के बावजूद भी आखिरी समय में कहाँ ध्यान गया? हे बेचारे हिरन के बच्चे का क्या होगा मेरे बिना। तो मालिक बोला ले, पहले हिरन के बच्चे ने संभाल ले, मन्ना तो बाद में मिल लिए। क्या बनना पड़ा? हिरन बनना पड़ा था। साहिब कहते हैं एक हिरण के कारणे जड़ भरत धारी देह, कहें कबीर उनकी कौन गति। अरे जिनके लाखों लाख सने। मुझे तो मेरी मम्मी भी प्यारी लगती है आंटी, पता है आपको, मेरे पापा तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे भाई की तो बस पूछो ही मत, है ना।
वाह ठाठ। मैं तो रोज उठ के ना सुबह सुबह प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान मेरा भाई स्वस्थ रहे, उसके घर में बरकत हो, है ना, उसके मियाँ वो मियाँ बीबी खुश रहे, बच्चे बढ़िया रहे, मस्त तरक्की पे तरक्की होती रहे, है ना। हम चाहते नहीं है? क्या है ये सब यम के जाल हैं आत्मा तेरे लिए, क्योंकि तूने क्या नहीं मांगा सुबह उठती। हे प्रभु आपकी याद आए, भक्ति कर पाऊं, इतनी शक्ति दो कि सब संसार भूल के मैं आप में ही रमित हो जाऊं। संसार तो मैं वैसे ही ढोती रहती हूँ सारा दिन, ना चाहते हुए भी। नहीं ढोते क्या हम संसार? कोई कितना भी ये अपने आप को समझ के बैठा हो ना इस दुनिया में, चाहे आपको सुनाने वाला ही क्यों नहीं है, ये भी क्यों नहीं है सामने जो बैठी है आपके, संसार में तो हम सभी रमित हैं। रमित तो पक्का, अब माने या ना माने, भले ही हम अपने आप को मेहमान समझ के रहते हैं यहाँ पे, मगर बच्चे तो हमारे बच्चे ही हैं। तो जहाँ ये आ गया ना मेरे बच्चे हैं, वही मैं आते ही, जब मैं था तब हरि नाही, और जब हरि है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, वहाँ में तो दो ना समाही। वहाँ नहीं समाते दो, वहाँ तो एकीकरण करना पड़ेगा। नदी भी जब तक नदी है, जब तक वो समुन्दर में मिलान करके अपने अस्तित्व को मिटा नहीं देती, जब तक उसे ये याद है ना कि मैं नदी हूँ, मैं नदी हूँ, मैं नदी हूँ, तब तक वो समुन्दर में ना मिले। समुन्दर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहीं पर ही जाके रहना पड़ेगा। वहां कैसे जाके रहना है? ये शरीर छोड़ के जाके नहीं रहना वहां पे, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। अब कहेंगे दोनों ही बातें बोलते हो, ये शरीर छोड़ के नहीं जाना और कह रहे हो शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, ये कैसे होगा? संसारी उदाहरण से समझोगे कि आत्मिक उदाहरण से ही समझाया जाए? बताओ, कोई संसार का उदाहरण दे के समझाएं या आत्मिक उदाहरण दे के समझाएं? कैसे समझाएं? संसार के उदाहरण से समझोगे ना तो जैसे मियाँ बीबी रूम में जाते हैं ना अकेले, वहां पे बच्चों को लेके जाते हो साथ में, सासू ससुर को लेके जाते हो कमरे में, अकेले जाते हो दोनों जने? क्यों जाते हो? एकीकरण करना है, एकीकरण करना है ना, है ना। पता है घर के सब बंदों को, पता है उन्होंने अंदर जाके करना क्या है, मगर फिर भी सबसे अलग रहना है उस समय पे। तो और कोई नहीं होना चाहिए हमारे रूम में, नहीं होना चाहिए ना। ऐसे ही जब साधक साधना करता है ना, उसको कहा जाता है एकीकरण करना है, तो सब छोड़ दे दुनियादारी, सब भूल जा, कुछ नहीं है तेरा। सोच ले ये शरीर जिसमें तू बैठ के साधन कर रहा है ना, ये भी तेरा नहीं। इतना अलग होना पड़ता है उस तक जाने के लिए। एकीकरण जो करना है, मिलन जो करना है, समाना जो है उसमें, है ना। संसार का एक संभोग करने के लिए भी हम एकांत ढूंढते हैं, और प्रभु प्राप्ति के लिए हम सोचते हैं भीड़ में हो जाएगी। संत जन पता है अंदर से बिल्कुल खाली हो जाते हैं, बिल्कुल खाली। उनके अंदर में ना अच्छा होता किसी के प्रति, ना बुरा होता, कुछ भी नहीं होता। सामने वाले हम जाके उनको दिखाते हैं ना जबरदस्ती कि हमको देखो, तब भी वो हम में अच्छाई देखते हैं सबसे पहले, जब हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं। इसीलिए हम बदल जाते हैं, क्योंकि अगर देखना ही है किसी में, बुरा क्या देखो, फिर तो अच्छा देखो, वरना ना ही देखो। संत जन कहते हैं हमारी दृष्टि में हम बुरा देखें क्यों किसी को, इससे तो ना ही देखें, देखना है तो अच्छा ही देखें। और हम क्या देखते हैं? हम तो सब कुछ देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं, क्या पहन रखा है, क्या ओढ़ रखा है, क्या कौन सी स्टाइल में बात करी जा रही है,
गुस्सा करा जा रहा है कि प्यार करा जा रहा है? हम तो सब कुछ देखते हैं टोटली। हमें तो जब तक सर से पैर तक बंदा ना दिख जाए हमें चैन नहीं। और संत जन सर से पैर बंदा देखते ही नहीं, वो तो केवल आत्मा देखते हैं। ना वो औरत देखते, ना वो आदमी देखते, वो कुछ नहीं देखते। वो देखते हैं हमारे भाव, लगन, चाव, कितना कितना ही सुरती में, कितना इस आत्मा में लगन है ना परमात्मा को पाने। सदके वो हमारे भी सदके शुरू कर देते हैं करने कि है कितना चाव है इस सुरती में परमात्मा को पाने का। है सच्ची में मिलन करना चाहती है ये परमात्मा से, बशर्ते कब आएगा वो चीज, जब हम संसार छोड़ेंगे तभी तो आएगा ना। जब उस परमात्मा को पाना चाहेंगे तभी तो आएगा ना। हमारी ही दृष्टि में दोष हैं सारे, परमात्मा की दृष्टि में कभी कोई दोष नहीं होते। जो उनसे रंग के चश्मे चढ़ा रखे हैं ना, दुनिया वैसी दिखती है। जब ये तमाम चश्मे उतार दोगे ना आंखों पे से, भ्रम संशय की पट्टियां जब उतर जाती है ना, तब साफ दिखता है। जब मोतियाबिंद का ये जाला उतर जाता है ना, तब साफ दिखता है। तब पता लगता है कि जो सामने है उनमें और मुझ में तो कोई भेद है ही नहीं। भेद भी नर और नारायण में, वो नारायण से मैं क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि मैंने ही उस नारायण की शक्ति को दबा के खुद को नर बना लिया है। नर ने ही जाना है कहां पर? नारायण है ना, नर है ना, नर ने आयन, नर कहां? यहां उतर आया, जाना कहीं और है नारायण बनने के लिए।